अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसे अजीम तारीखी वाक़या का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद का नुक्ता आगाज बना। ये दास्तान है अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। कैसे उन्होंने अजमेर के ताकतवर राजा पृथ्वीराज चौहान को अल्लाह की ताकत से हिलाकर रख दिया और कैसे एक बड़ा जादूगर उनकी एक निगाह से मुसलमान हो गया। ये वो मोजज़ात हैं जो आपका दिल बदल देंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये उस वक्त की बात है जब अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए अपने मुरीदों के हमरा अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। उन्होंने जिस मकाम पर क़याम फरमाया उसके करीब ही एक बहुत बड़ा और मशहूर तालाब था, जिसे मकामी हिंदू आना सागर के नाम से पुकारते थे। ये तालाब सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं था, बल्कि हिंदुओं के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस और पोतर माना जाता था। उनका ये पुख्ता अक़ीदा था कि अगर कोई शख्स दिन भर गुनाह करके इस तालाब में गुस्ल कर ले तो उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी एतक़ाद की वजह से वो इसे हमेशा दियों से सजा कर रखते थे, जिसके लिए कहा जाता है कि रोज़ाना तकरीबन 3 मन यानी तकरीबन 120 किलो तेल खर्च होता था और कई दफ़ा तो इससे भी ज़्यादा दिए जलाए जाते थे। मगर इस तालाब में एक बड़ी पाबंदी थी। उसकी नाम नेहाद पवित्रता की वजह से हर किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण पुजारी ही इस तालाब में नहा सकते थे और उसके पानी को छू सकते थे। उनका ये मानना था कि अगर किसी गैर ब्राह्मण ने पानी को छू लिया तो तालाब का सारा पानी नापाक हो जाएगा। लंबे सफर से थकावट के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली बार तौहीद का पैगाम और अजान के मुकद्दस अल्फाज सुने गए। लोगों में एकदम हलचल मच गई। वो हैरत से अपने घरों से बाहर निकल आए और पूछने लगे, ये अजनबी फकीर कौन है और ये कैसी पुकार है जो हमारे कानों में गूंज रही है। अजान के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथी आना सागर तालाब पर गए और वुजू करना शुरू कर दिया। ये देखते ही हिंदू पुजारियों के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी चिल्लाया, ये दरवेश कौन है? हमारी इजाजत के बगैर उसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। ये तालाब इतना मुकद्दस है और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। हमें फौरन कोई हल निकालना होगा। हजरत ख्वाजा और उनके साथियों ने खामोशी से नमाज अदा की, जिसे देखकर लोग मजीद हैरान हुए और कहने लगे, ये कैसे अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में इतने देवी देवता मौजूद हैं और ये इनकी पूजा करने के बजाय किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फैल रहा था। राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर इसी जगह पहुंचे जहां हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और उनके मुरीद बैठे थे। इत्तिफाक से वो जगह राजा के ऊंटों का मखसूस आरामगाह थी। चरवाहों ने दरवेशों को वहां बैठा देखकर गुस्से से कहा, ए फकीर बाबा, तुम कहां से आए हो और यहां आकर बैठ गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहां रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊंट आराम करते हैं? ये जानते हुए भी तुमने यहां बैठने की हिम्मत कैसे की? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जो निहायत नर्म मिजाज थे, ने उन्हें जवाब दिया, बाबा, हम तो मुसाफिर हैं और इस जगह से अनजान हैं। हम यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। चूंकि हम पहले ही यहाँ बैठे हैं, तुम अपने ऊंटों को आज किसी और जगह ले जाओ। आसपास बहुत जगहें हैं। ऊंट यहीं बैठेंगे और अल्लाह का हुक्म भी यही है। हजरत ख्वाजा का नर्म जवाब सुनकर चरवाहे मजीद भड़क उठे। फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाएं। ये हरगिज मुमकिन नहीं। राजा के ऊंट अपने ही मकाम पर बैठेंगे। और फिर वो दरवेशों को जबरदस्ती उठाने के लिए बदतमीजी और धमकी पर उतर आए। हजरत ख्वाजा ने जब देखा कि चरवाहे बदलिहाजी कर रहे हैं तो उन्होंने नरमी से बख्तियार काकी से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठें। हम यहाँ से जा रहे हैं। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब चरवाहे ऊंटों को ले जाने के लिए आए तो हैरत अंगेज मौजज़ा रुनुमा हो चुका था। जिस वक्त अल्लाह के वली ने कहा था ऊंट यहीं बैठेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी और ऊंटों को ये हुक्म हो चुका था कि जब तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती खुद ना कहें वो अपनी जगह से ना उठें।
तमाम ऊंट अपनी जगह पर बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठे थे। चरवाहे हैरान परेशान थे कि ऊंटों को क्या हो गया है। तब एक समझदार चरवाहे ने कहा, तुम्हें याद है हमने कल एक दरवेश को यहां से बदतमीजी करके उठाया था। जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि वो कोई बड़े वली थे और उन्हीं के अल्फाज की वजह से ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। ये खबर फौरन राजा पृथ्वीराज के दरबार में पहुंची। चरवाहों ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊंटों को उनकी जगह से नहीं हटा सके। वो भूखे मर रहे हैं। राजा हैरान हुआ, क्या ऊंटों को कोई बीमारी हो गई है? चरवाहों ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, महाराज, वो दरवेश की बद्दुआ है। पृथ्वीराज ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और उस दरवेश को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने गरूर से पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊंटों को क्यों लंगड़ा बना दिया है? ये भूखे मर रहे हैं। अपना जादू इनसे हटा लो वरना वो मर जाएंगे। हजरत ख्वाजा मुस्कुराए और बोले, बाबा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिठाया है। उनकी मर्जी से ही वो बैठे हैं और उन्हीं की मर्जी से उठेंगे। लेकिन मैं इस सर्वशक्तिमान से तुम्हारे लिए प्रार्थना दुआ कर सकता हूँ। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक अता फरमा। जैसे ही दुआ खत्म हुई, चरवाहों ने देखा कि तमाम ऊंट यकदम अपनी जगह से उठे और चरागाह की तरफ बढ़ने लगे। ये करामत देखकर चरवाहे और दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हजरत ख्वाजा चिश्ती की करामात की बातें हिंदुओं में फैलने लगीं और इस्लाम की हकीकत उनके सामने जाहिर होने लगी, मंदिर के पुजारी खौफजदा हो गए। वो पृथ्वीराज के पास पहुंचे और दरखास्त की, महाराज, ये दरवेश हमारे राज में अशांति फैला रहे हैं। अगर आपने अभी कोई हल नहीं निकाला तो ये तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। इन्हें फौरन यहाँ से भगा दें। उन्होंने एक और भयानक बात कही, ये दरवेश कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वो पूजने के लायक नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ बेजान पत्थर है। और सबसे बड़ी बात, ये दरवेश रोजाना 5 बार हमारे मुकद्दस तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं। पुजारियों की बातों से मुतासिर होकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा चिश्ती को दोबारा बुलाया और कहा, आप हमारे धर्म के बारे में गलत बातें कर रहे हैं और हमारे पवित्र तालाब को नापाक कर रहे हैं। आप फौरन हमारे देश से चले जाएं। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, बाबा, हम तो सिर्फ वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरी देह के छूने से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता तो सिर्फ हमारे हाथ और चेहरे के पानी से ये नापाक कैसे हो सकता है? पृथ्वीराज ने वही मजहबी तासुब भरी बात दोहराई कि तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे छूने से तालाब नापाक होता है। हजरत ख्वाजा ने कहा, ठीक है बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है। हम सिर्फ एक बर्तन में पानी ले लेना चाहते हैं। राजा ने इजाजत दे दी, लेकिन शर्त रखी कि हाथ पानी को नहीं छूना चाहिए। हजरत ख्वाजा ने बख्तियार काकी से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, मगर बहुत एहतियात से, तुम्हारा हाथ पानी को छू न सके। बख्तियार काकी ने हुक्म की तामील की। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और मोजिजा हुआ। चमत्कार के तौर पर पूरा अन्ना सागर तालाब एक छोटे से बर्तन में समा गया। तालाब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया और उसकी तली में सिर्फ सूखी रेत दिखाई देने लगी। पुजारियों ने जब देखा कि उनका मुकद्दस तालाब सहरा की तरह सूख चुका है तो वो खौफ से राजा के पास भागे और चिल्लाए, महाराज, ये तो बहुत बड़ा संकट हो गया है। इस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित कफारा कैसे करेंगे? अजमेर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गया। वो अब ख्वाजा के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से डर रहा था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसने ख्वाजा गरीब नवाज को दोबारा बुलाया और इल्तिजा की, ए बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। हम पूरे दिन के गुनाह इस तालाब में नहाकर धोते हैं। अब हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा ने जवाब दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास तो अन्ना सागर है,
मगर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वो लोग अपने पाप नहीं धोएंगे? पापों को धोने की ताकत तालाब के पानी में नहीं है। पापों को सिर्फ अल्लाह ही माफ कर सकता है, जिसने आसमान, जमीन और पूरी कायनात को बनाया है। मैं तुम्हें इसी भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद हजारों हिंदू ख्वाजा की बातें मशहूर होकर सुन रहे थे। इसके बाद हजरत ख्वाजा ने बख्तियार काकी से फरमाया, बख्तियार, जाओ और जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल आओ। बख्तियार काकी ने जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, अन्ना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस अजीम चमत्कार को देखकर वहां मौजूद सैकड़ों हिंदुओं ने उसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदू पुजारियों और पंडितों की परेशानी बहुत बढ़ गई। उन्होंने पृथ्वीराज से कहा, महाराज, अगर अब कोई तदबीर नहीं की गई तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे मशवरा दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुजारियों ने कहा, ये दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से ही करना होगा। हमारे बीच एक अजीम पुजारी और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। राजा के हुक्म पर रामदेव मुकाबले के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आया और गुरूर से बोला, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए बहुत आसान है। हजरत ख्वाजा खामोश रहे। रामदेव ने अपनी हार ना देखकर गाली गलोच शुरू कर दी। जब वो अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसकी आंखों में देखा और फरमाया, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूं। ये जुमला सुनते ही रामदेव कांपने लगा। उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। वो फौरन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में गिर पड़ा और बोला, ए अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे माफ फरमाएं और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम मोहम्मद सादिक रखा। तारीख गवाह है कि बाद में यही रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बने। सोचें, जो रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज को शिकस्त देने आया था, वो एक निगाह से ईमान की छांव में आ गया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और ख्वाजा गरीब नवाज की करामत थी, जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम की मजबूत बुनियाद रखी। अगर इस दास्तान ने आपके ईमान को मजबूत किया है तो इसे अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।